दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जी वर्टिकल गार्डनिंग की। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है जी, वर्टिकल मतलब यानी कि सीधी लाइन के अंदर खड़ी हुई। वर्टिकल यानी कि खड़ी और हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ी। पड़ी मतलब हमारा गार्डनिंग, छत के ऊपर हम गमले लगाते हैं कुछ इस अंदाज से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप हॉरिजॉन्टल गार्डनिंग भी इसको बोलते हैं या टेरेस गार्डनिंग भी जिसको बोलते हैं। लेकिन आज के जिस दौर के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है जी हमारी वर्टिकल गार्डनिंग। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा एक पोल है जी प्लास्टिक का, ठीक है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं हमारे खूबसूरत से ये मॉर्निंग ग्लोरी इस वक्त खिले हुए हैं, ठीक। तो बात करेंगे जी आज हम वर्टिकल गार्डनिंग की। तो ये आइडिया आजकल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी वायरल। मिनिमम स्पेस है, नो स्पेस रिक्वायर होती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे अपने इंडोर प्लांट्स को लगा सकते हैं। अगर आपके पास खिड़की है और खिड़की के पास आपके पास स्पेस है या खुद खिड़की है तो खिड़की के अंदर भी आप कुछ इस अंदाज से वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पेस है और कितनी बड़ी वर्टिकल जगह को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया है जी एक सेटअप, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ये तकरीबन यहाँ पर लगा रखे हैं जी 34, ठीक है। 34 हमने छोटे छोटे स्मॉल पॉट्स को लगा रखे हैं। इसके अंदर आप ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिनके ऊपर सुबह सुबह की अगर रोशनी जिनको मिल जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से करें जी। वैसे बहुत ज़्यादा प्लांट है जी, मल्टीपल प्लांट्स हैं जो इंडोर के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। जिसके अंदर आप देखेंगे ये है जी हमारा जेट प्लांट, जो भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे सैम्पलिंग लगा रखी है। जब ये बड़े हो जाएंगे, क्योंकि छोटे पॉट के अंदर ही करते हैं जी ये ज़्यादा ग्रो। अभी आप देख सकते हैं हमने इनको एक स्मॉल पॉट्स के अंदर लगा रखा है जी कटिंग के अंदर। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हीं पॉट्स को इसके अंदर कर देंगे जी इंस्टॉल, क्योंकि इसकी जो स्पेस है इससे है जी कम से कम डबल, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से हमारे ये दोबारा जो हमारे पॉट्स हैं हम इनको दोबारा यूज़ कर लेंगे जी सीडलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ है जी कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं धूप भी बहुत अच्छी पड़ रही, तो यहाँ पर आप मोजरोस, पैट्यूला, ठीक है, और भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सीजनल वो भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि ठंड के अंदर आप देखेंगे कि ठंड के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनको स्पेस कम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत से सीजनल प्लांट होते हैं, सीजनली ग्रो करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप उनको सुबह सुबह की प्रॉपर धूप दे दें तो पूरे दिन वो आपको अपनी खूबसूरती से और अपनी खुशबू से महकाते रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस अमल को देते हैं जी अंजाम। डिपेंड आप पे करेगा कि आप कौन से प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन हमने आपके सामने ये वर्टिकल दे दिया। और आप देखेंगे जी स्पेस के हिसाब से भी कुछ भी स्पेस ये नहीं है जी, बिल्कुल ना के बराबर स्पेस हो। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये आपकी जगह को एक्वायर कर रहे हैं। और आपकी दीवार की जो खूबसूरती है वो अपनी जगह अलग, उसके अंदर लग गए हैं जी 4 चांद। एक है जी हमारा ये वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे जी इंडोर प्लांट, ठीक है जी। ये भी वर्टिकली आप देख सकते हैं कि 6 ये ऊपर हो गए, 6 नीचे, 6 नीचे, 6 नीचे, ये हमारे हो चुके हैं तकरीबन 18 पॉट्स। तो 18 पॉट्स के अंदर भी आप 18 पॉट्स को भी सिर्फ आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है जी सिर्फ 3 पॉट्स की। समझ रहे हैं आप? तो वर्टिकल गार्डनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जी उन लोगों के पास जिनके पास स्पेस नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो चलिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे 3 फ्लोर हैं, एक छत भी हो गया, फिर एक टेरेस भी हो गया, फिर उसके ऊपर एक ममटी भी हो गई, तो हमारे पास भी स्पेस ज़्यादा। फिर भी हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर हर तरीके से अपनी जगह को कर लें जी यूटिलाइज, क्योंकि गार्डनिंग के अंदर दीवानगी है जी बहुत ज़रूरी। जुनून जिस हद तक आप ले सकते हैं उस लेवल तक आप कर सकते हैं गार्डनिंग। बहुत से लोग होते हैं कि 2 से 3, 3 से 4, 5 पॉट्स तक ही सीमित रह जाते हैं, बट जैसे जैसे खुमार चढ़ता है, बुखार चढ़ता है जी गार्डनिंग का, और उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलने लगती है, तो वो ये चाहता है कि अपने गार्डन की कोई भी स्पेस को मैं खाली ना छोड़ूं और किस तरीके से उस प्रॉपर स्पेस को करूं जी यूज। आपके पास खाली खाली दीवारें हैं, आपके पास खिड़कियां हैं, तो आप इस सेटअप को जरूर आजमाइए, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, पर जब पागलपन चढ़ता है तो कॉस्ट और पैसा कुछ मायने नहीं रखता। शौक सबसे बड़ी चीज़ है जी, कहते हैं ना, डायलॉग सुनता है, शौक बड़ी चीज़ है। तो उसके अंदर आप अपने पैसों को कीजिए जी इन्वेस्ट। इससे क्या होगा, नेचर को भी फायदा होगा, आपको खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप खुद भी मोटिवेट होंगे और आपको देख के पता नहीं कितने लोग इंस्पायर होंगे और उस इंस्पिरेशन का जरिया आप बनेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जी कुछ ऐसी पहल कीजिए, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है, ख़ास तौर से हमारी मेट्रो सिटीज़ जो हो गई, दिल्ली हो
गया, खास तौर से हम जिस एरिया में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है जी पॉल्यूशन। और ठंड के महीने में तो पॉल्यूशन की जो लेवल होता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको कुछ लेवल तक अपने लेवल पर कम करने के लिए आपको है जी प्लांटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जो हानिकारक जो हमारी गैसेस होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, खुद उनको ले लेते हैं और उसके रिप्लाई में फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर ये हमको करते हैं जी प्रोवाइड। तो क्यों ना आप अपनी तरफ से इस प्रोसेस के अंदर मदद कीजिए। एक तो कुदरत का तरीका है ही कि गार्डनिंग, पेड़ पौधे नेचुरल ने उगा रखे हैं जी, लेकिन आजकल इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, उसको रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए कि वो जंगलों को काट रहे हैं, जो साइड में पेड़ पौधे लगे हैं जो उनको काट रहे हैं, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? तो उनकी भरपाई हम और आप ही करेंगे जी। आप अपने शौक़ को पालिए, ठीक है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, नेचर को भी फ़ायदा होगा, चरिंद परिंद आपकी छतों पर आएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आप कितना बड़ा एक योगदान दे रहे हैं। और साथ में आपका अपना खुद का शौक़, आपकी अपनी खुद की कितनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आप कितने स्ट्रेस के अंदर मुब्तला हैं वो आपके हो जाएंगे जी ख़त्म। तो आपके लिए गार्डनिंग जो है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है। तो आप अपनी पहल कीजिए, चाहे एक ही पौधे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन खुद इखलाकी के साथ, खुश मिजाजी के साथ उसको ग्रो करिए, उसको पालिए, उसकी देखभाल कीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आपकी अपनी है जी औलाद। जैसे आप अपनी औलाद को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, परवरिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ बिजी शेड्यूल में से आप थोड़ा सा टाइम गार्डनिंग के लिए भी ज़रूर निकालें और अपने इन खूबसूरत पौधों के लिए थोड़ा सा टाइम अपनी कीमती ज़िंदगी के अंदर से इम्पॉर्टेंट टाइम इनके लिए निकालिए और वक्त कीजिए। फिर आपको देखिए कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती, ये ऐसी खुशी है जो आप पैसे दे के नहीं ख़रीद सकते हैं। भले ही पौधा है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है जी, 20 रुपए का पौधा है, ठीक है, आपने सब्ज़ी उगाई, एक टमाटर उसके अंदर निकल आया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी मार्केट के अंदर। लेकिन जो पौधा आपने घर में लगाया है और उससे अगर एक टमाटर भी पैदा होता है तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है कि आपने कितनी मेहनत उसके अंदर की है, ठीक है जी। आपने फल लगाए हैं जी, ये भी हमारा देख सकते हैं चीकू का पौधा है, ठीक है, तो इसके अंदर फल लग रहे हैं। चीकू की कोई अगर आप मार्केट से लाएंगे तो 100 रुपये के अंदर या 80 रुपये के अंदर 1 किलो आपको मिल जाएंगे, आप खा लेंगे। लेकिन ये चीकू को खाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके चीकू आएगा और उसको आप खाएंगे। और फिर जो आपको जो खुशी मिलेगी, और खुशी जो आपको मिलेगी वो होगी जी अंदाज़े बयां, ठीक है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गार्डनिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। हम भी अपनी बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं, वीडियोस को बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। वैसे तो हम एज ए प्रोफेशनल, हमारा आईटी का काम है, ठीक है, हम एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक, तो हम आईटी के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, हमारी अपनी खुद की शॉप है, अपना भी काम करते हैं हम, ठीक है। तो कई साल का हमको भी एक्सपीरियंस है जी अपने आईटी, लेकिन फिर भी हम अपने इस बिजी शेड्यूल में से आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं गार्डनिंग, क्योंकि हमने कम से कम कई सालों से कर रहे हैं, 4 से 5 साल हमको हो चुका है। लेकिन हमने सोचा कि हमको जिस चीज़ का हुनर है, जो स्किल हमारे अंदर है, क्यों ना वो आपके साथ किए जाए जी शेयर, जिससे चाहे आपका ही फ़ायदा हो। क्योंकि इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि वो अपनी ज़ात से, यानी कि ख़ुद अपनी तरफ से अच्छी चीज़ों के बारे में लोगों को बताए कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ जानते हैं तो उसको लोगों को बताएं, जिससे क्या होगा, वो अच्छाई पूरे माहौल के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, या जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं उसके अंदर फैलेगी, ठीक है। और अपनी ज़ात से आप ये कोशिश भी कीजिए कि कुछ बुराइयां हैं जिसको आप अपने लेवल पर अगर कम कर सकते हैं तो उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आपके पास ताकत है, ठीक है, तो उसको अपने ताकत से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर आप अपनी अल्फाज के ज़रिए से, अपनी बात के ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और आपसे ये भी नहीं होता तो एटलीस्ट उसको आप बुरा समझे कि ये काम बुरा है, मैं ये नहीं करूँगा। तो आप देखेंगे माहौल भी अच्छा होगा और दुनिया भी आपको खुशगवार लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।